हेलो फ्रेंड्स, गेमर ऑफ स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से सिर्फ 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेगा, लेकिन इससे मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लाइक भी दबा दे तो बहुत सोने पे सुहागा। तो चलिए, आज आज काफ़ी बहुत ही अच्छा दिन रहा ट्रेडिंग के हिसाब से, और जितने भी हमने स्टॉक्स डिस्कस किए थे बहुत अच्छे ब्रेकआउट्स और बहुत अच्छा रिटर्न्स हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए चलते हैं सीधे चार्ट्स पर और देखते हैं लाइक क्या क्या हमको रिटर्न देखने के लिए मिला। एंड बाय द वे, दिस इज़ माय इंस्टाग्राम का पेज। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट। बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पेस्ट करते रहता हूँ, बड़ा ही आसान होता है। इंस्टेड ऑफ मेकिंग द वीडियो, जस्ट एक स्क्रीनशॉट निकालो और डाल दो। तो यहाँ पे ये कल के स्टॉक्स हम डिस्कस कर लेते हैं। HGS, अब मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने कहा था कि लाइक हमारा आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा है, तो क्यों खाया है, तो हियर यू कैन सी HGS के बारे में चलते हैं। तो यहाँ पे इसको हमने कल डिस्कस किया था और कहा था आपसे कि लाइक अगर 820 को क्रॉस करता है, इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं तो हम इसको एंटर करेंगे। ऑलरेडी हमको एंट्री मिल चुकी है HGS में, और ये था 820 स्टॉक का नाम। और आज आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे 10.48% का रिटर्न आज हमको देखने के लिए मिला। तो आज हमारी जो गेन थी वो मोर देन 9% की हमको एक दिन में प्रॉफिट देखने के लिए मिला। काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट और काफ़ी बड़ा है वॉल्यूम के साथ। इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे होती हुई हमको क्लियरली दिखाई दे रही है कि यहाँ पे विंडोज़ भी है, फिबोनाची का सपोर्ट भी है, प्रीवियस सपोर्ट भी है, वॉल्यूम भी है, मोमेंटम भी है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद और डबल बॉटम भी यहाँ थी, और आज हमको लाइक मोर देन 9% का प्रॉफिट सिर्फ एक दिन में हमको देखने के लिए मिला है। बुरा है, 9% ऑफ प्रॉफिट यहाँ से आज दिन भर में वो 10% से ज़्यादा का बढ़ोतरी हमको देखने के लिए मिली, और 9% से ज़्यादा का प्रॉफिट हमको एक दिन में देखने के लिए मिला। अब हमेशा ये ऐसा होगा नहीं, लेकिन हमको वी नीड टू फॉलो द प्रोसेस। हम जो प्रोसेस फॉलो करेंगे उसको कंटिन्यूअसली हम रखेंगे। वी नीड टू चेक एवरीथिंग, द वॉल्यूम, द प्राइस, द पैटर्न, द मोमेंटम, और उसके साथ टेक्निकल एनालिसिस भी हम जोड़ते रहेंगे। जैसे फंडामेंटल्स हो गया, लाइक गैप्स, कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, क्या ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे रहा है कि नहीं। सो ऑल दिस वी आर गोइंग टू सी। और अच्छा खासा हमको 9% से ज़्यादा का रिटर्न हमको देखने के लिए मिला। तो आई वॉन्ट यू पीपल राइट इट डाउन, लाइक ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स है जिसमें आप पैसे बना रहे हो, बिकॉज ये आज का दिन काफ़ी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिला। फिर देखते हैं एंजल वन में हमारी एंट्री हो चुकी है, और हमको थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा लॉस हमको देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन अभी भी वॉल्यूम काफ़ी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपकी एंट्री थी 2740। ये हमने कल के ही स्टॉक्स डिस्कस किए, ये इसके ऊपर आप डेट भी देख सकते हो 20 अगस्त का। फिर हमको जो बलराम चीनी में अभी हमारी एंट्री नहीं हो पाई है, इसने इसका जो हाईएस्ट है वो ब्रेक नहीं किया है, तो यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस। तो अच्छा खासा प्रॉफिट एंजॉय करो। अब ये तो हुए आज के स्टॉक्स, और जो बहुत सारे स्टॉक्स ब्रेकआउट हुए हैं, और जिसमें सबसे पहला स्टॉक्स मैं बताना चाहूँगा लाइक ग्लेनमार्क। अमेजिंग अमेजिंग ब्रेकआउट यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। काफ़ी काफ़ी महीनों से ये ऊपर चल रहा है। इसको हमने जून के महीने में आइडेंटिफाई किया था, ब्रेकआउट दिया, और कंसिस्टेंटली आज इसका प्रॉफिट जो कि 29% का प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिला था फ्राइडे तक का, वो बढ़कर लाइक आज 32% का प्रॉफिट यहाँ पे यू कैन सी, लाइक 32% का प्रॉफिट हमको जनरेट करते हुए देखा। इसको डेली टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं। आज बहुत बड़ी कैंडल स्टिक्स बनी है, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट है। सो एंजॉय दिस प्रॉफिट दैट यू आर मेकिंग, एंड दैट्स द रीजन मैं कप पैटर्न्स को वेल्थ जनरेशन पैटर्न क्यों कहता हूँ, क्योंकि इस प्रकार से 32% ऑफ द प्रॉफिट विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यू कैन अर्न। एंड मुझे आज थंबनेल लगाने के लिए बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि यहाँ से 29 चेंज करके वहाँ पे 32। तो वहाँ पे हमने 9% का HGS में देखा था, यहाँ पे आज भी 3%, तो कुल मिला के 12%। अब होल्ड योर सेट, यहीं पे चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही है। आर एम एल को हमने एपिसोड नंबर 144 यानी लास्ट फ्राइडे को हमने आपके साथ ये शेयर किया था। ये कप पैटर्न ब्रेकआउट था, और आज हद कर दिया इसने। 1058 की इसकी एंट्री थी, और करंटली चल रहा है 1318। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1318। तो 25% का प्रॉफिट हमको कितने दिनों में देखने के लिए मिला, आप जानना चाहते हो? 3 दिनों में इसने ब्रेकआउट दिया, फिर डॉजी फॉर्म हुआ, और आज की जो कैंडलस्टिक्स है वॉल्यूम के साथ, इतना बड़ा वॉल्यूम
आप जैसे मेरे जैसे छोटे ट्रेडर नहीं बाय करते, ऑल वी कुड आइडेंटिफाई द ट्रेंड ऑफ द दैट पर्टिकुलर स्टॉक, उसके साथ टेक्निकल एनालिसिस, उसके साथ वॉल्यूम, मोमेंटम, स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद वी केम टू द कंक्लूजन कि यहाँ पे हमको ये स्टॉक्स अच्छा लग रहा है और 25% का प्रॉफिट आपको 3 दिन में देखने के लिए मिल रहा है। कहा बैंक में आप 365 दिन रखने के बाद आपको 7% भी नहीं, उससे थोड़ा सा कम आपको इंटरेस्ट देखने के लिए मिलता है, और कहा आपको 3 दिन में 25% का प्रॉफिट यहाँ पे आपको जनरेट होते दिख रहा है। इट्स अमेजिंग, अमेजिंग। आई वॉन्ट यू टू पीपल राइट इट डाउन, लाइक हाउ मेनी पीपल्स आर देयर हु मेड गुड अमाउंट ऑफ मनी इन द स्टॉक्स विच वी सॉ। और यहीं पे और एक ख़त्म नहीं होता है, दिस इज़ द मासिव ब्रेकआउट लाइक पावर मेक। इसको भी हमने फ्राइडे और संडे के एपिसोड में देखा था। इसकी एंट्री थी 6000। अगर आप मेरे ऑलरेडी फॉलोअर हैं तो आपने ये ऑलरेडी सारे सारे स्टॉक्स देखे होंगे। तो आज ये भी बहुत अच्छा रिटर्न हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। इसकी एंट्री थी 6000 पे और करंटली चल रहा है 6350 पे। तो कितना एक स्टॉक के ऊपर 350 रुपीज़ का प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो परसेंटेज वाइज अगर हम इसका देखें 6000, तो करंटली 6% से अधिक का रिटर्न हमको देखने के लिए मिल रहा है। बुरा है, बहुत बढ़िया है। सो कुल मिला के कितने 18% का प्रॉफिट तो आज ही हमको देखने के लिए मिला। सो दिस इज लाइक द टेक्निकल एनालिसिस व्हाई आई लव डूइंग इट, बिकॉज इट्स हैज़ इमेंस पोटेंशियल टू गिव आउट द ब्रेकआउट। सिर्फ हमको चीज़ें आइडेंटिफाई करो, और जितना सिंपलिस्टिक अप्रोच यहाँ पे आप फॉलो करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छी तरीके से आप पैसे बनाने की यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हो। तो ये थे कुछ स्टॉक्स जो कि हमने देखे और काफ़ी अच्छे ब्रेकआउट के बाद अब सारी की सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन, ट्रेंड भी हमने देखा था, यहाँ पे भी आप जाके चेक कर सकते हो। तो जितनी भी सारे सारे स्टॉक्स मैं बताता हूँ यहाँ पे डाल देता हूँ, सो दैट आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। अगर आपको भी कोई पर्सनल क्वेरीज है, राइट डाउन इनटू द कमेंट सेक्शन, डीएम कर दो, डीएम करो मुझे, और लाइक आई विल डेफिनेटली आंसर टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। थोड़ा सा डिले ज़रूर होता है मेरे तरफ से, आई कंप्लीटली एक्नॉलेज ऑन दैट पार्ट, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं इंस्टाग्राम पे, लाइक यूट्यूब पे, तो सभी के आंसर देना मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत में जाता है, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे काम्स होते हैं। और लाइक उसके बावजूद लाइक आई वॉन्ट टू हेल्प मैक्सिमम पीपल, बिकॉज आई बिलीव कि लाइक जितना अच्छा कर्म करोगे उतना ही अच्छा फल हमें नसीब होता है। सो लाइक दिस इज द गुड थिंग विच आई वॉन्टेड टू डिलीवर टू यू पीपल। तो आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर, और आज के स्टॉक्स देखते हैं ऐसे कौन से स्टॉक्स है। तो सबसे पहला जो स्टॉक्स है वो है यूटीआई असेस मैनेजमेंट, और ये और कुछ नहीं तो मेरा फेवरेट का पैटर्न यहाँ पे आप क्लियरली विजिबल है। अब इसको इसको कलर चेंज कर देता हूँ। तो इसकी एंट्री क्या रहेगी, एंट्री रहेगी 1215। अब इसको मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका था, लेकिन ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको फिर से नोटिफाई करूँ, बिकॉज काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे स्पिनिंग टॉप होने के बाद ऊपर में ब्रेकआउट यहाँ पे आप देख सकते हैं। दिस इज नथिंग बट अ स्पिनिंग टॉप। इसको हाइड करते हैं, स्पिनिंग टॉप को ऊपर से ब्रेकआउट दिखा है। वॉल्यूम काफ़ी अच्छी तरीके से राइज हो रहा है, मोमेंटम ऑलरेडी वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे RSI इज अबाउट 60। लेकिन हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो कहाँ पे, डेली पे। लेकिन हम तीनों टाइम फ्रेम पे इसलिए चेक करते हैं ताकि हमको अच्छी खासी मोमेंटम की इंफॉर्मेशन मिले कि वो पर्टिकुलर स्टॉक्स किस तरीके से बिहेव कर रहा है इन ऑल द 3 टाइम फ्रेम। ADX में भी देख लेते हैं। ADX इज राइजिंग विच ही इज टेलिंग की स्ट्रेंथ मंथली में भी स्ट्रॉन्ग है। आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे RSI ऑलरेडी अबाउट 60 है, तो मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे भी ADX देखो राइज हो रहा है विथ पॉजिटिव DMI। यहाँ पे आपको जो ब्लू कलर की लाइन है, अब जिन लोगों को नहीं पता, जो कि मेरे नए सब्सक्राइबर है, दिस यहाँ पे दिस इज अ ब्लू कलर की लाइन, ये पॉजिटिव DMI है। ये किसको इंडिकेट करती है, तो अप ट्रेंड को। ये डायरेक्शन बताती है कि डायरेक्शन कहाँ पे जा रहा है। और ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है, ये नेगेटिव DMI, ये डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करती है। और ये डाउन ट्रेंड कहाँ जा रहा है, तो नीचे नीचे, यानी हु इज टेकिंग द कंट्रोल, द ब्लू पार्ट, द ब्लू लाइन इज टेकिंग द कंट्रोल। दैट मीन्स द अप ट्रेंड इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, और उसके साथ ADX राइज हो रहा है, विच इज द रीजन लाइक स्ट्रेंथ यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर यहाँ पे हमको ब्रेकआउट देखने के लिए मिलता है तो एंट्री रहेगी 1215। अब ये जो 1215 या 3% का स्टॉप लॉस मैंने बता रहा हूँ, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। डेफिनेटली यू कैन चेंज इट एज पर यूर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज हर किसी की चार्ट देखने का नज़रिया अलग होता है, हर किसी का ट्रेडिंग स्टाइल अलग होता है। तो मेरा बड़ा ही सिंपल होता है, मैं एंट्री आइडेंटिफाई करता हूँ, स्टॉप लॉस 3% रखता हूँ, बिकॉज 3% से ज़्यादा मुझे मार्केट को देना नहीं है। 3% इज द वॉट आई वॉन्ट टू कीप इट, बिकॉज आई वॉन्ट टू सेव माई कैपिटल, एंड 3% दैट्स इट, उसके ऊपर है नहीं। तो
तो यहाँ पे एंट्री जो और जो स्टॉप लॉस है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, आई एम जस्ट एंथुजियास्ट। टेक्निकल एनालिसिस करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और उसी के साथ साथ सिखाना भी पसंद है। तो लाइक अगर मैं एक्चुअली उन लोगों को ज़्यादा हेल्पफुल करना चाहता हूँ कि जो लोग सही मायने में टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, अपने आप से बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, मैं उन लोगों को सपोर्ट करना चाहता हूँ। और बहुत सारे लोग मैं कमेंट बॉक्स में देखता हूँ, दे आर लाइक टेलिंग कि आपकी वजह से मुझे बहुत सारी टेक्निकल एनालिसिस की इन्फॉर्मेशन मुझे सीखने के लिए मिला। तो एक्चुअली इसमें मेरा ही फ़ायदा, जब मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मैं भी खुद सीखते रहता हूँ, कंटिन्यूअसली चार्ट देखते रहता हूँ। दैट्स ऑल आई डू। तो यहाँ पे यूटीआई हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे। डेली पर भी इसको देख लेते हैं कि लाइक कितना यहाँ पे देखने के लिए आर एस आई ऑलरेडी अबाउ 60 एंड द वॉल्यूम इज लाइक बुलिश मोमेंटम। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है। अगर ब्रेकआउट देता है तो 1215 पे एंट्री रहेगी। आप प्लीज़, अगर जो कुछ भी स्टॉक्स मैं यहाँ पे रिकमेंड मतलब एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ, प्लीज़ अपना एडवाइज़र से एक बार ज़रूर क्लैरिफाई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारे लोगों को अलर्ट करना कि हाँ, ये मार्केट कोई बिल्कुल लाइक अंधा कुआं नहीं है जहाँ पे आप कंटिन्यूअसली बकेट से पानी की तरह पैसे निकालते रहोगे। यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं और ये मार्केट सभी के लिए नहीं होता, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग मैं देखता हूँ लाइक उनको एक स्टॉप लॉस, दो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, वो ये कहना शुरू कर देंगे, मार्केट को गालियाँ देना शुरू कर देंगे कि मार्केट ख़राब है। एक्चुअली में देखा जाए, ना आपको ना मुझे मार्केट ने किसी को भी नहीं बुलाया। इट वी केम इन टू द मार्केट आउट ऑफ आवर ग्रिड, सो लाइक वी नीड टू blame ourselves if we are making the losses. We need to take responsibility on ourselves instead of like putting it on somebody else. Okay, so this is UTI AMC for you people. अब आते हैं सेकंड स्टॉक्स के ऊपर। अब ये सेकंड स्टॉक जो है, ये इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव है। मेरे जो जितने भी सब्सक्राइबर है, मैं देखता हूँ लाइक देयर आर सो मेनी पीपल हु आर लाइक उनको ट्रेडिंग करना तो वो कर नहीं सकते बिकॉज ऑफ देयर प्रॉब्लम्स एंड वॉट एवर मे बी। लेकिन अगर उनको इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव में, जो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि सर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव स्टॉक्स बताइए, सो दिस इज़ लाइक वैभव ग्लोबल लिमिटेड। इस स्टॉक का नाम भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे। अब ये इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव है, ये ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसका होल्डिंग पीरियड काफ़ी बड़ा होगा। या इसका जो होल्डिंग पीरियड है काफ़ी बड़ा होगा। अब कितना बड़ा होगा? 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, क्योंकि हम इसको बॉटम में पिकअप कर रहे हैं। हियर यू कैन सी लाइक ये जो हमने ट्रेंड लाइन यहाँ पे निकाली है, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट और यहाँ पे फिर से। डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस लाइक 3 महीनों से इसी प्राइस के ऊपर वैभव ग्लोबल्स लिमिटेड झूल रहा है, वहाँ पे उसके नीचे नहीं जा रहा है। और यहाँ पे जो कैंडलस्टिक्स बनी है ये कौन सी है? तो यहाँ पे हैमर बना है, यहाँ पे और कौन सा है? दिस इज आल्सो अ हैमर। और उसके ऊपर अगर वॉल्यूम देखें तो सेलिंग वॉल्यूम अभी भी बहुत ज़्यादा है। आरएसआई मंथली में साइडवेज है, चॉपी है, यानी मंथली में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है। वीकली पे आते हैं इसको देखने के लिए, तो वीकली पे यू कैन सी यहाँ पे आरएसआई देखो, ऑल द टाइम इट इज टेकिंग सपोर्ट ऑन द 40 और यहाँ से राइज होते हुए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। हम जो आरएसआई फॉलो करते हैं वो कौन सा आरएसआई? नॉन कन्वेंशनल आरएसआई, जहाँ पे 60-40 हमारे लिए चॉपी जोन, साइडवेज जोन जिसको कहते हैं। मार्केट में सिर्फ 3 प्रकार के ट्रेंड चलते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड, जिसको चॉपी जोन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे फिलहाल में ये चॉपी जोन में पड़ा हुआ है, अटका हुआ है। अब 60 के अबाव हमारे लिए स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम होता है और 40 के नीचे स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम। ऐसे 3 प्रकार से हमने आरएसआई को डिवाइड कर रखा है। नॉन कन्वेंशनल आरएसआई ये मैंने नहीं बनाया है, दिस इज हाउ द टेक्निक आई थिंक वेल्स वाइडर ने ये निकाली है शायद, आई एम नॉट श्योर, आई नीड टू चेक इट। बट यहाँ पे अब किसने निकाली है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम इसको ट्रेड किस तरीके से करते हैं। कि यहाँ पे कंसिस्टेंटली वॉल्यूम आरएसआई 40 को क्रॉस कर रहा है, काफ़ी अच्छा मोमेंटम। एंड लुक एट द वॉल्यूम माय फ्रेंड, इतना बड़ा वॉल्यूम। अगेन आई एम टेलिंग लाइक छोटे ट्रेडर कभी बाय नहीं करते, देर इज सम बिग फिश हु इज बाइंग सच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम आउट हियर। अगर आप बीच का वॉल्यूम देखें तो यहाँ पे बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है। इसका मतलब क्या है? तो ये रिट्रेसमेंट फेज था, यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले रहा था, सेलिंग बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं हो पा रही, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। दैट इज द रीज़न कंटिन्यूसली फ्रॉम द 3 मंथ्स हमने देखा कि वहाँ पे रेड लाइन को 330 को 294 को ब्रेक नहीं कर रहा है। ओके, ये वहाँ पे
जगह बना रहा है, वॉल्यूम काफ़ी तेज़ है। डेली पर आते हैं, डेली पर क्या एक्टिविटी चल रही है, तो डेली पर यू कैन सी लाइक कल बहुत बड़ी वॉल्यूम यहाँ पे बाई हुई है। अब ये जो वॉल्यूम मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट लुक एट यहाँ पे, ये वॉल्यूम अगर आप देखें इंसेप्शन से इसके, ओके, ये चालू हुआ था 2000 आई थिंक 2014 के बाद। यहाँ पे लास्ट टाइम इतना बड़ा वॉल्यूम हमको कभी नहीं देखने के लिए मिला था। एक आपको छोटी सी ग्रीन कलर की पैच लाइन दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे है ये। इतना बड़ा वॉल्यूम आपको कहीं इसके इंसेप्शन से आपको दिखने नहीं मिला। तो इतना बड़ा वॉल्यूम आपको लगता है, आप जैसे मेरे जैसे छोटे ट्रेडर बाय करते हैं, किसी बड़ी मछली का काम है, बड़ी फिश का काम है, विच इज़ नथिंग बट लाइक द इंस्टीट्यूशंस FIS DIS, उन लोगों ने यहाँ पे ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बनाई है। एट द बॉटम दे हैव बॉट इट, और उनका होल्डिंग पीरियड वो ना ही 1 लाख 2 लाख में ट्रेड करते हैं, वो लाइक 1000 करोड़ 2000 करोड़ 500 करोड़ इस प्रकार की उनकी बाइंग होती है। एंड दैट्स द रीज़न इतना बड़ा वॉल्यूम हमको यहाँ पे देखने के लिए मिला है। तो इसका होल्डिंग पीरियड काफ़ी लंबा होने वाला है वैभव ग्लोबल्स लिमिटेड का। अगर आप इसमें रुक सकते हैं तो दिस इज़ लाइक द गुड अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव। अब इसकी एंट्री आप कहाँ ढूंढ सकते हैं, तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इस हैमर के ऊपर अगर आप हाई देखें 352.75 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक बार उसको क्रॉस हो जाए तो डेफिनेटली दैट विल बी द गुड एंट्री। एक रेफरेंस पॉइंट हमको लेके चलना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे 352.75 आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, सो दिस वाज द सेकंड स्टॉक फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। अब कुछ और स्टॉक जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए थे और मैं चाहता हूँ लोग इस पर भी ज़्यादा ध्यान दें, वो है पॉलीप्लेक्स। पॉलीप्लेक्स हमने इसको लास्ट वीकेंड में भी इसको डिस्कस किया था, काफ़ी अच्छा रिटर्न देख रहा है। ये भी इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव है, यहाँ पे काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे मल्टीपल टाइम, अगर आप दोनों स्टॉक पॉलीप्लेक्स को देखोगे और वैभव को देखोगे तो वो अगर आप देखो 3 महीने से कंटिन्यूअसली ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है। सेम काइंड ऑफ थिंग यू विल गेट टू सी कि यहाँ पे भी 3 महीने से सपोर्ट लिया है, डबल बॉटम बना के वो राइज कर रहा है। और वॉल्यूम, यू कैन सी द वॉल्यूम, दिस इज अमेजिंग। और RSI ऑलरेडी वीकली में अबाउ 60 चल रहा है, डेली पर भी देखते हैं अबाउ 60 है, तो ये रिट्रेसमेंट ले सकता है। और यहाँ पे विंडो जहाँ पे नीचे में आया सपोर्ट लेके फिर से राइज कर सकता है। तो ये, लेकिन अभी छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम बॉदर नहीं करेंगे। तो मतलब इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव है तो हम इसको काफ़ी देर तक 2-3 साल तक हम इसको होल्डिंग पीरियड रख सकते हैं, जब तक अच्छा खासा प्रॉफिट हमको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिला। अब ये सारे जो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव स्टॉप्स है, इसमें भी हम स्टॉप लॉस ज़रूर लगाते हैं। और आपको डिसाइड करना है कि आप कितना अच्छा स्टॉप लॉस, लाइक कोई लोग मूविंग एवरेज लगाते हैं, कोई मॉनिटरी स्टॉप लॉस लगाते हैं, कोई कैंडल के नीचे लाइक मंथली के नीचे लगाएंगे। लेकिन स्टॉप लॉस आपको भी रखना पड़ेगा, क्योंकि entry and the stop loss is the only thing which is in our control. So this was the polyplex for you. ये भी अगर आप जाके मेरा इंस्टाग्राम शेयर करें, मैंने ये भी सारी चीज़ें यहाँ पे डाल देता हूँ, ताकि एक अच्छी खासी मुझे भी इंफॉर्मेशन पता चलती रहती है कि क्या कहाँ पे कौन सा स्टॉक्स राइज हो रहा है, फॉलो हो रहा है, एक इन्फॉर्मेशन और अच्छा खासा एक लेजर बनते रहता है। आते हैं लास्ट स्टॉक के ऊपर, विच इज़ नथिंग बट माई फेवरेट इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव के हिसाब से, ओरम। तो यहाँ पे अगर हम देखें कंटिन्यूअसली, दिस वाज द ट्रेंड लाइन विच वाज प्रोवाइडिंग मल्टीपल टाइम सपोर्ट। ये ग्रीन कलर का मतलब होता है वैल्यू एडेड एरिया, एक ऐसा एरिया जहाँ पे मल्टीपल टाइम्स वो स्टॉक पहुँच गया तो ऊपर भागेगा तो नीचे भागेगा, लेकिन कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ एक्टिविटी वो ज़रूर परफॉर्म करेगा। सो दिस वाज द वैल्यू एडेड एरिया। 1 बार 2 बार 3 बार सपोर्ट लेने के बाद ये सपोर्ट अभी इसको रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए था, लेकिन उसको ब्रेकआउट दे चुका है। तो दिस इज ओरम फॉर द इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव एज वेल। अब ये मैं बार बार इसको रिटरेट कर रहा हूँ, क्योंकि आपके हिसाब से हमारी जो मेमोरी होती है वो बड़ी शॉर्ट टर्म होती है, और आजकल रील्स और शॉर्ट देख के तो और ज़्यादा, तो हम अच्छे स्टॉक्स को भूल देते हैं, जो कि अच्छी खासी हमें पोजीशन और अच्छा खासा पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ देता है। तो दिस वेर सम ऑफ द स्टॉक्स विच आई वांटेड टू डिस्कस विद यू गाइस। आपको कोई भी कंसर्न है, क्वेरीज है, प्लीज़ राइट डाउन इन टू द इंस्टाग्राम। वहाँ पे अगर आप लिखोगे तो मुझे ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी, क्योंकि साथ साथ मैं टेक्निकल एनालिसिस अप्रोच देके आपको समझाना भी पसंद करता हूँ। सो दिस वॉज एवरीथिंग फ्रॉम द गेमरो स्टॉक्स। आई होप you made lots of money in this week, and the last week was also very very good for us. So please write down into the comment section और बताइए कहाँ का आपने प्रॉफिट बनाया। Thank you so much for watching Gamer Stocks and wish you happy trading. See you tomorrow. Thank you.